Good afternoon, everyone. Today we're going to start with the new lesson, that is a Panchayati Raj. So, learning objective of this lesson is to comprehend the origin of Panchayati Raj in India, know what the description of Panchayati, including electoral process, decision making, implementation of decision, know the role of a Gram Sabha, understand the working of Panchayati Raj and appreciate its importance, understand how the various levels administration at local are interconnected, gain a sense of who perform what role within the local एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेटा इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। हम तो सबसे पहले कि ओरिजिन के बारे में अच्छे से कंप्लीटली जानकारी लेंगे कि पंचायती राज इंडिया में उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, और साथ ही साथ हम जानेंगे डिस्क्रिप्शन पंचायत की पूरी डिस्क्रिप्शन जानेंगे, उसमें कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, किस तरह वोटिंग वगैरह होती है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं और उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, मतलब ज़मीनी स्तर पे कैसे उतारा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे रोल किसका, ग्राम सभा का, कि क्या रोल है ग्राम सभा का पंचायत में, और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह पंचायत है जो काम करती है, और साथ ही साथ उसकी इम्पोर्टेंस कैसे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह का लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम करता है लोकल लेवल पे, मतलब गांव के लेवल पे वो कैसे काम करता है और एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ उसकी अच्छे से जजमेंट वगैरह करेंगे कि क्या रोल है किसका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एट ए विलेज लेवल के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द पंचायती राज। Panchayati Raj is the first tier or the lowest level of the administration in Indian democracy. The word Panchayat means assembly of five. Traditionally, Panchayat was an assembly of five chosen elders of the village community who settled dispute among the individual and villages. Panchayat has been the backbone of Indian villages. In 1947, India became free and chose the democratic way of governance. Mahatma Gandhi believed that India's independence must begin from bottom or at the grassroots level. Every village ought to be responsible for its own affair and governance. He advocated Panchayati Raj as the foundation of Indian political system. He called this political system Gram Swaraj, which means village self-governance. The Panchayati Raj in India generally refers to the system introduced by Constitutional Amendment in 1992. The 73rd Amendment 1992 added a new part of 9th to Constitution title है पंचायतीज। ठीक है, तो बच्चों जो पंचायती राज है, पंचायती राज को हम सबसे लोवेस्ट लेवल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियन डेमोक्रेसी में, कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो काम करते हैं, लोग देखभाल करते हैं रीजन की। ठीक है, और पंचायती का मतलब क्या है, पंचायत का मतलब है इसमें असेंबली ऑफ फाइव, जिसमें मतलब 5 लोगों का जो ग्रुप होता है, वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, ट्रेडिशनली वो ग्रुप होता है वो 5 लोगों का जो एल्डर होते हैं विलेज के कम्युनिटी के, और वो ज़्यादातर क्या काम करते हैं, वो इंडिविजुअल के या फिर गांव के जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। और जो हमारे इंडियन विलेजेस हैं, गांव हैं जो हमारे भारत के, उसमें क्या है, पंचायत जो है वो बैकबोन है, वो गांव की देखभाल अच्छे से करते हैं। और 1947 में क्या हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और हमारे देश ने एक सबसे बेस्ट वे जो डेमोक्रेटिक वे था, आज़ादी से मतलब सभी लोगों को आज़ादी दी गई थी, उसमें गवर्नेंस किसके तरीके से करनी थी, हमने डेमोक्रेटिक वे में हमने चूज़ किया था, जो अपनाया था। महात्मा गांधी का क्या मानना था कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो इंडिपेंडेंस है वो किनको ग्रास रूट लेवल तक मिलनी चाहिए। और वो क्या चाहते थे कि जो एक गांव है उसके जो उसका कोई भी काम है, उसकी जो देखभाल है वो कौन करे, विलेज के लोग ही करें। सो उन्होंने क्या एक सिस्टम दिया था, उन्होंने फाउंडेशन दे दी थी पॉलिटिकल सिस्टम को कि पंचायती राज होना चाहिए। और पॉलिटिकल सिस्टम जिसको वो कहते थे वो था ग्राम सभा, जिसका मतलब था विलेज
सेल्फ गवर्नेंस, मतलब जो एक गांव है वो खुद ही काम करेगा। और साथ ही साथ पंचायती राज को जनरली रेफर्स करती है, जो हमारा जो टर्म है वो है, जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और वो था 73rd अमेंडमेंट जो एडेड हुआ था न्यू पार्ट 9th में कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल एज ए पंचायतीज। India has 29 states and 7 union territory. We have governance at various levels. At the national level is the union or central government. At state level works the state government. At the local level is the Panchayati Raj in the village or municipality in the towns. Indian government has decentralized power from convenience of governance and efficient administration. Each state is divided into district. And the district are further subdivided into tehsils or talkas. Each tehsils or talkas is made up of small unit of human settlements called grams or villages. The Indian government established the Panchayati Raj as a system of local self-government in rural areas. Today, Panchayat is not a body of a 5 person sorting out disputes. Today, Panchayati Raj work at 3 levels: village level, block level, and at the district level. They take care of the welfare and the development related to agriculture, health, education, and also look after the proper supply of drinking water, electricity, maintenance of sanitation, roads, etc. In cities and towns, local self-government consists of municipal corporation, municipal councils, and nagar palikas. We will read about them in the next chapter. So we going to read about we have already read that कि इंडिया में कितनी स्टेट्स है, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। और हमारी जो गवर्नेंस है, हमारा जो देख रेख है वो बहुत अलग लेवल पे है। कि मेनली कितने लेवल पे, हमारे 3 लेवल पे है। कौन कौन सा है? एक तो है नेशनल लेवल जिसमें हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद स्टेट होता है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है। उसके बाद होता है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे कौन काम करता है? लोकल लेवल पे पंचायत काम करता है जो गांव में काम करती है। और उस म्यूनसिपैलिटी जो होती है वो टाउन वगैरह में काम करती है। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब बांट दिया है उनको जहाँ जिस हिसाब से उनको चाहिए था। गवर्नमेंट्स मतलब वो अच्छे से लोगों को देखभाल कर सके और उन पे अच्छे से उनके काम करवा सके, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। इसलिए हर स्टेट को किस में डिवाइड कर दिया है? हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया और उस डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड करती है तहसील या तुलखास को। और हर डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग उसमें छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि ग्राम्स जिसको कहते हैं और विलेजेस भी कहते हैं उसको, ठीक है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पंचायती राज को एक सिस्टम दे दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। जैसे कि आज की बात करें, पंचायत जो है अब क्या है, पहले तो वो थे 5 एल्डर बैठते थे, कम्युनिटी के होते थे, बट अब 5 नहीं होते, अब ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है विद इन दी इंडिविजुअल हो चाहे विद दी अनदर विलेज हो, तो वो क्या करते हैं, उसका डिस्प्यूट करते हैं। पंचायती राज जो है वो 3 लेवल पे काम करता है पंचायत का, एक विलेज लेवल पे काम करता है, एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और वो क्या करते हैं, वो सभी चीज़ों का देखभाल करते हैं, वेलफेयर करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। और किन चीज़ों का वो देखते हैं कि प्रॉपर सप्लाई हो रही है ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली आ रही है, और मेंटेनेंस किसका, सैनिटेशंस का मेंटेनेंस किया जाता है, रोड्स का भी इन्हीं के अंडर आता है। और जब हम सिटीज़ या टाउन्स की बात करते हैं, वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जब म्यूनसिपल काउंसिल्स होती है या नगर पालिका होती है, वो सब ये सब एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, पावर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा काम किनके अंडर आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल या नगर पालिका। कहाँ पे आता है ये, सिटीज़ और टाउन में आता है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, पंचायती राज जब हम बात करते हैं तो वो एक रूरल एरिया में होता है, और म्यूनसिपल जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ होती है वो अर्बन सिटीज़ में होती है। पंचायती राज में कौन सा आता है कि जिला परिषद होता है, ब्लॉक समिति होती है, और उसके बाद ग्राम पंचायत आती है। और जब हम म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, अर्बन सोसाइटी की, वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत आती है।
नेक्स्ट वन इज ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। जो पंचायती राज का वो कितना सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। पंचायती राज इज ए 3 टायर सिस्टम स्ट्रक्चर वर्किंग एज ग्राम पंचायत एट ए विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ए ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें वहाँ पे हमारा जिला परिषद होता है। जब हम ब्लॉक की बात करते हैं तब हमारी ब्लॉक समिति होती है, और जब हम विलेज की लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा आ जाता है, ग्राम पंचायत आ जाता है। सो वी विल स्टार्ट विद द विलेज लेवल, दैट इज ए ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे क्या है, ए ग्राम और विलेज इज अ क्लस्टर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट विद पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम few hundred to few thousand. The पंचायत सिस्टम एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड न्याय पंचायत। जब हम विलेज लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक गांव होता है जहाँ पे क्लस्टर होता है ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब लोग जहाँ पे एक साथ रहते हैं। पॉपुलेशन कैसी हो सकती है, पॉपुलेशन वो फ्यू हंड्रेड में से लेके फ्यू थाउजेंड तक हो सकती है। तो उसके बाद वहाँ का सिस्टम कैसा है, पंचायती सिस्टम कैसा है, वहाँ पे विलेज लेवल पे होता है, एक तो होती है ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ग्राम सभा होती है और उसके बाद न्याय पंचायत होती है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ग्राम पंचायत। ईच विलेज इन इंडिया हैज ए ग्राम पंचायत टू गवर्न इट। However, in some part, 2 or 3 small villages have a common panchayat. Gram Panchayat is a body of elected representative responsible for governing at village level, taking care of development and of that area. The Gram Panchayat is area is generally divided into wards. People residing in each ward elect their representative. The representative become a member of Gram Panchayat and is known as a Panch. There can be 7 to 15 Panch in a Gram Panchayat. Seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribe in the Panchayat. Also, there is at least one female member in the Panchayat. A Sarpanch or Pradhan is the head. Usually, the Panch elect their head through the show of hand or through a secret ballot. The Sarpanch and Panch are elected for a period of 5 years. Sarpanch is a link between government office and the village community. जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हर विलेज में क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है और जो क्या करती है उस विलेज को गवर्न करती है, उस पर पूरा काम करती है। कुछ ही हिस्सों में क्या हो सकते हैं कि जो हमारी जो जब स्मॉल विलेज होते हैं, छोटे छोटे विलेज होते हैं, वहाँ पे क्या हो सकती है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव मिलके क्या होता है, उनका एक कॉमन पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत में एक इलेक्टेड बॉडी है जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो क्या करते हैं, पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्निंग दी विलेज लेवल और सभी डेवलपमेंट का वही क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं। ग्राम पंचायत जनरली कितने डिवाइडेड होते हैं, कितने में कैसे डिवाइडेड होती है, वो जनरली डिवाइडेड होती है वार्ड्स में। जो ग्राम पंचायत का एरिया होता है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होता है और पीपल जहाँ पे वार्ड में रहते हैं वो क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो अपना क्या करते हैं, चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और वही रिप्रेजेंटेटिव जो बन जाते हैं मेंबर किसके, ग्राम पंचायत के, और उसके बाद उनको क्या हम कहते हैं, वो पंच कहते हैं। और एक ग्राम पंचायत में कितने पंच हो सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में 7 से लेके 15 तक पंच हो सकते हैं जो क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। और उनमें से कुछ सीट्स रिजर्व हो सकती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए पंचायत में, और कभी कभी तो यहाँ क्या होता है, और एटलीस्ट एक सीट किसके लिए होती है, फीमेल मेंबर के लिए जरूर होती है, किसमें, पंचायत में। जो हमारा सरपंच होता है या प्रधान जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है। पंच जो मिलके क्या बनाते हैं, एक वोटिंग के थ्रू बनाते हैं, चाहे हाथ खड़ा करके जो सीक्रेट वोट डाल के वो करते हैं, वो किसको चूज करते हैं, सरपंच को चूज करते हैं। सरपंच और पंचों का जो टर्म होता है, कितने देर के लिए वो काम करते हैं, वो 5 साल के लिए काम करते हैं। और सरपंच का क्या काम होता है, वो लिंक होता है एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं और विलेज कम्युनिटी, वहाँ पे जो काम करवाने होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, सरपंच और गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके थ्रू ये काम करवाते हैं। ग्राम सभा, विलेजर्स aged 18 years or more who have right to vote from Gram Sabha.
Gram Sabha elect the Panch and check and balance the power of Gram Panchayat. Gram Panchayat is accountable to the Gram Sabha. On being dissatisfied with the performance of Panch, it can remove him or her from power. The Gram Sabha is expected to be meet at least twice a year. Here, all development of Gram Panchayat are placed before people and implemented. The state government appoints secretary for both Gram Sabha and Gram Panchayat. The secretary duties include scheduling a meeting of Gram Panchayat and Gram Panchayat, keeping a record of the discussion in the meeting and maintaining the accounts. जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो विलेजर जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं उनके पास हक होता है, वो राइट होता है ना उनको कि वो वोट डाल के क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा में हिस्सा ले सकते हैं। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा ही पंच को चूज करती है, इलेक्ट करती है। और ग्राम सभा के पास क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होते हैं, उसके पास पावर होती है कि वो ग्राम पंचायत को उसके देख सके। ग्राम पंचायत अकाउंटेबिलिटी करती है ग्राम सभा के ग्राम सभा जो होती है वो ग्राम पंचायत की सारी हिसाब लेती है। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है ग्राम सभा तो वो क्या कर सकती है कि ही और शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हर पावर, उसको वो उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। ग्राम पंचायत क्या करती है, हमेशा एक्सपेक्टेड करते हैं कि साल में 2 बार वो जरूर मीटिंग करते हैं। हर काम की वो डेवलपमेंट क्या क्या काम हुआ है ग्राम पंचायत क्या उनके सामने लोगों के सामने रखती है और बताती है कि हमने ये काम किया है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी अपॉइंट किया होता है किसके लिए, ग्राम सभा के लिए और ग्राम पंचायत के लिए। सेक्रेटरी का क्या काम है, सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो हर मीटिंग की स्केड्यूल कर ले, पहले से टाइम बना ले, और ग्राम पंचायत की हो ग्राम सभा की हो, और हर मीटिंग के रिकॉर्ड भी बनाता है कि क्या क्या डिस्कशन हुई थी और मेंटेन करता है हर अकाउंट्स को। Responsibility and sources of fund. The power and responsibility of Gram Panchayat include the following: to construct and maintain road, drainage system, provide water sources for clean drinking water and irrigation, build schools and other public property, to levy and collect local taxes, duty, tolls and fee, to plan and implement development program and government schemes regarding economic and social development, to maintain a record of births and deaths in the village, to ensure the welfare of villagers by providing them means of recreation such as a library and fair. To fulfill its responsibility, Panchayat needs fund. Its main sources of funds are house tax, property tax, tax on purchase and sale of the cattle, etc. Funds from state government, donation by villager for the community development program. जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोर्सेज की बात करते हैं फंड की, तो पहले पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायत की क्या क्या है कि ग्राम पंचायत क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन भी करवाती है। क्या, रोड्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गए, वाटर सोर्सेज हो गए, क्लीन वाटर सिस्टम जो करवाते हैं, इरिगेशन के लिए, बिल्ड स्कूल एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टी जो गाँव के लिए जरूरी होती है। और लोकल टैक्सेस भी वो क्या करते हैं, कलेक्ट करती हैं, ड्यूटीज, टोल्स या फीस जो होती है वो कलेक्ट कर सकती हैं। और क्या क्या प्लान है और क्या इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इकोनॉमिक हो जाए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो सब किसका काम है, इन्हीं का काम है, ग्राम पंचायत का और ग्राम पंचायत का। और क्या करते हैं, टू मेंटेन ए रिकॉर्ड कि गांव में कितनी डेथ हुई है, कि कितनी बर्थ हुई है, इसका भी वो मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करवाते हैं। और साथ ही साथ जो विलेजर हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको हर सुविधाएं मिल जाए, जैसे लाइब्रेरी हो गई, फेयर्स, मेले वगैरह हो गए, वो टाइम टू टाइम लगते हैं और लगवाते हैं। कौन लगवाता है, जे ग्राम पंचायत लगवाता है। और इन सब कामों के लिए पंचायत को क्या चाहिए, इन सब कामों के लिए पंचायत को पैसा चाहिए। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से ग्राम पंचायत को पैसे मिलते हैं? फर्स्ट वन इज द हाउस टैक्स, जिसमें हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या टैक्स जो लगता है वो परचेज या सेल किसकी, कैटल्स की हो सकती है। उसके बाद फंड कहाँ से मिलता है ग्राम पंचायत को, फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे देती है। और साथ ही साथ जो गांव के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो भी कभी कभार डोनेशन करते हैं, ताकि गांव में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं उनके लिए फंड की कमी ना पड़ जाए। सो नेक्स्ट वन इज न्याय पंचायत।
न्याय पंचायत is like a local court. It settles minor dispute, dispenses justice. There is a न्याय पंचायत for every ग्राम पंचायत area or a group of ग्राम पंचायत areas. न्याय पंचायत render quick justice to villager. However, it cannot send a person to jail. जब हम न्याय पंचायत की बात करते हैं तो न्याय पंचायत कैसा होता है? न्याय पंचायत एक लोकल कोर्ट की तरह होता है। वो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जहाँ गांव में कुछ हो जाता है, उसके सिलसिले में वो करते हैं, न्याय देते हैं। पर न्याय पंचायत जो होती है वो कहाँ होती है? हर ग्राम पंचायत में होती है। वो एक एरिया में हो सकती है, जो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत के एरिया में हो सकती है। न्याय पंचायत क्विक जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं विलेजर्स को, बट इसमें ये नहीं है कि वो किसी को जेल भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो न्याय पंचायत होती है वो किसी को भी जेल नहीं भेज सकते हैं फ्रॉम न्याय पंचायत। नेक्स्ट वन इज द ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल में। द नेक्स्ट टायर ऑफ गवर्नेंस इज द पंचायत समिति। A block samiti or panchayat samiti has many gram panchayat under its supervision and also has a block development officer. To supervise the development in the villages, the BDO is appointed by government. The panchayat samiti function includes to supervise the work of gram panchayat within the block, to implement plans for the development of agriculture like distribution of seeds, fertilizer, animal husbandry, poultry and fishery, to look after drinking water, construction and repair of roads, sanitation, education and rural health, to promote small scale and cottage industry and coordinate the working of the block development officer and the executive officer. So block लेवल पे हमारी पंचायत समिति आती है, जो कि नेक्स्ट टायर है गवर्नमेंट्स का पंचायती समिति में। एक ब्लॉक समिति या पंचायत समिति में क्या होते हैं? बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं उसकी सुपरविजन में, और उसके लिए एक क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जिसको हम बीडीओ कहते हैं। इसका क्या काम है? इसका काम है टू सुपरवाइज, देख रेख करना डेवलपमेंट जो इन गाँव में हो रही है। बीडीओ को कौन लाता है या अपॉइंटेड किया होता है? बीडीओ को अपॉइंटेड किया होता है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब पंचायत समिति के फंक्शन क्या है और कौन कौन से फंक्शन इंक्लूडेड है पंचायत समिति में? पहला तो है सुपरवाइज करना वर्क किसका? ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक। जो उनके ब्लॉक में भी ग्राम पंचायत होंगी उसको क्या करना, उसके काम को कौन देख रेख करता है? पंचायत समिति करती है। टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स फॉर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड फिशरी। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम लगे होंगे, चाहे वो कल्चर से लेकर सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फर्टिलाइजर हो रहा है, या एनिमल हस्बेंड्री से लेकर कुछ हो रहा है, जो पोल्ट्री और फिशरी का है, वो सब के सारे जो प्लान्स डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, अच्छे से क्रियान्वयन किया जा रहा है उनका, वो सब कौन देखते हैं? पंचायत समिति देखती है। ये उसका फंक्शन है। और उसके साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन हो गया, रिपेयर रोड हो गए, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, चाहे रूरल हेल्थ की बात कर लो, ये सारा का सारा कौन देख रेख करता है? उसकी पंचायत समिति करती है। ये उसका काम है और उसको देख रेख करना पंचायत समिति के अंदर ही आता है। टू प्रमोट स्मॉल स्केल, छोटी इंडस्ट्री की हो चाहे कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर लें, और अगर काम होता है जो ब्लॉक ऑफिसर वो भी क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो काम करते होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी इन्हीं का लाना जो पंचायत समिति का ही काम होता है। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज अ जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अब जिला परिषद आ जाता है। द हाइएस्ट टायर इन द पंचायत राज सिस्टम इज द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति and the state government. It look after the welfare of the district as a whole. Its office is located at the district headquarters. Jila Parishad prepares plan for development of the district. It also ensures that all Gram Panchayat receive funds and utilize them to implement its program. The function of Jila Parishad include planning and execution of work for the development of district based on the report submitted by Block Samiti and Gram Panchayat Sabha, supervising the implement of 5-year plan and the community development plan at the district level, improving the agriculture production and sanitation and health, distributing the fund allocated to district by the central or state government among the Panchayat Samiti, building and maintaining secondary vocational industrial school in the district, executing adult literacy program and running mobile hospitals.
organizing vaccination and drive against epidemic and family welfare campaigns, constructing and maintaining roads, bridges and other development. Sources of income are tax and grant from गवर्नमेंट। जिला परिषद की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हाईएस्ट टायर है पंचायत राज सिस्टम में। जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हम इसको कहते हैं। इसका मेन काम क्या है, ये ग्राम पंचायत और ग्राम समिति का क्या है, लिंक करता है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सबको कोऑर्डिनेट करता है। ये ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी। इसका और क्या काम है, ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को एज ए होल लेके चलता है और उसकी वेलफेयर को देख रेख में करता है। इट्स ऑफिस कहाँ पे होता है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा। और जिला परिषद का काम क्या है, प्लान बनाना किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। पूरी डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट होगी उसका पूरा प्लान बनाता है, जिला परिषद बनाता है। और इसके साथ ही साथ ये क्या इंश्योर करता है, ये देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो रिसीव कर रही है फंड, और अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, तो वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। जो प्रोग्राम उनको दिए गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन पर अच्छे से काम हो रहा है। अब फंक्शन क्या है, क्या काम करता है जिला परिषद, वो कौन कौन से काम है वो बताता हूं मैं आपको। पहला तो है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क फॉर डेवलपमेंट। जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होते हैं, रिपोर्ट किसने सबमिट की होती है, वो ब्लॉक समिति और ग्राम सभा ने। वो सारे के सारे काम जो प्लान्ड है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं अच्छे से। उसके बाद सुपरवाइज करना, देख रेख करना किसकी, जो भी 5 ईयर प्लान है और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट प्लान है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सबको सुपरवाइज करना। उसके साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको इम्प्रूव करना, सैनिटेशन होगी, चाहे हेल्थ इससे रिलेटेड हो गया, वो सारा का सारा उसमें क्या लाना, इम्प्रूवमेंट लाना। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट किया हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया हो, अमंग द पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज बिल्ड करना और मेंटेन करना किसको, सेकेंडरी, वोकेशनली और इंडस्ट्रियल स्कूल जो कि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनको बिल्ड अगर नहीं है तो बनाने हैं, अगर बनाए हैं तो उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना। साथ ही साथ अब उनका एक और काम है अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उनके लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हर लेवल के, हर एज के ग्रुप के लिए भी होते हैं, और जो कम पढ़े हैं उनके लिए भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ रनिंग मोबाइल हॉस्पिटल्स, कभी कभी कई जगह पे हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनको हेल्थ की इश्यूज हो जाते हैं तो उनको लिए मोबाइल हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ वैक्सीनेशंस के होती हैं जो ड्राइव किए जाते हैं, एपिडेमिक अगर कोई भी महामारी आ जाती है उसके लिए, और फैमिली वेलफेयर कैंपेन्स भी लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ चाहे कंस्ट्रक्शन की बात होगी, जब मेंटेन रोड करना है, ब्रिज बनाने हैं, जो और भी बड़े बड़े डेवलपमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो सारे के सारे कौन देख रेख करते हैं, वो जिला परिषद करता है, और ये उसका काम है। और जिला परिषद जो सोर्सेस हैं, इनकम के सोर्सेस हैं, वो कहाँ से आते हैं, एक तो फंड टैक्स मिलता है, टैक्स जो भी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो सोर्सेज हैं उसके। और साथ ही साथ ग्रांट्स मिलती हैं। कहाँ से मिलती है ग्रांट्स मिलती हैं गवर्नमेंट से। नेक्स्ट वन इज द पंचायत राज एंड वुमेन। Recognizing the limitation where gender is the concern, Indian Constitution has passed law that make it mandatory for local government to include women. According to 73rd Amendment Act 1992, 1/3 of the seats in the local body, Gram Panchayat, municipalities, city corporation and district bodies are reserved for women. This is the first step in enabling women to participate in decision making at grassroots level. Leadership training is given to these women to develop their self-esteem. This has led to the women empowerment. जब हम पंचायती राज की बात करते हैं और वुमेन की बात करते हैं तो हमारी जो जेंडर बेस्ड जो कंसर्न होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक लॉ बना दिया जिसमें मैंडेटरी कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट में क्या होगा, औरतों का भी हिस्सा होना चाहिए, उनको भी इंक्लूड करना है। तो इसलिए 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, तो उसमें क्या हुआ था कि 1/3 सीट्स जो होंगी लोकल बॉडीज़ में, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, सिटी कॉरपोरेशन हो, और चाहे हम डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ की बात करें, वहाँ पे वुमेन का 1/3 जो सीट होगी वो किसके लिए रिजर्व होगी,
वुमेन के लिए रिजर्व होगी। तो ये एक छोटा सा स्टेप था और पहला स्टेप था, जिससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग जो होंगे वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे कौन, औरतों को भी हिस्सेदारी हो और वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उन पे अपने पे विश्वास हो सके और वो अच्छे से काम कर सके, और इनके साथ ही साथ औरतों को भी अपने विश्वास हो सके। इसी के साथ हमारा ये पंचायती राज वाला लेसन कंप्लीट होता है। तो आप ये इम्पोर्टेंट टर्म्स वगैरह देख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, चाहे इंडिविजुअली मेरे को मैसेज करके पूछ लेना।